अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 8 करें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा इस रूट्स इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस बी ओवर ए होता है। माइनस बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट वो -1 है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, तो माइनस माइनस प्लस ये 1/5 आ गया। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सी ओवर ए आता है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म वो हमारे पास है -2 ओवर ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 5 है। ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हो गया। अब आगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो कंडीशन क्या है, सॉरी यहाँ पे तो रूट्स हमें दिए हुए हैं जिनका हमने सम और प्रोडक्ट करना है। उन्होंने बोला है इफ अल्फा बीटा आदि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन के रूट्स हमने अल्फा बीटा और अल्फा बीटा फाइंड, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इसका फाइंड कर लिया। फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा, हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी जिसके रूट्स 3 ओवर अल्फा और 3 ओवर बीटा है। तो वो इक्वेशन कैसे फाइंड होगी, उस इक्वेशन से, उस इक्वेशन में हम एस और पी की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। एस हमारे पास क्या सम ऑफ द रूट्स, पी हमारे पास क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब ये जो दो रूट्स थे इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स एस इक्वल मतलब यही रूट लिखेंगे 3 अल्फा पहला रूट प्लस दूसरा रूट, एलसीएम कर लेंगे तो आ जाएगा, सॉरी बीटा यहाँ पे अल्फा बीटा, ये आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसमें से 3 कॉमन ले लें, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 3 अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आना है हमारे पास 1/5 ओवर अल्फा बीटा, उसकी जगह आना है -2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया -3/2। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करनी है मतलब मल्टीप्लाई, पहला रूट क्या है 3 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई होगा, दूसरा रूट क्या है 3 ओवर बीटा, उससे 3 3 ज़ा 9, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा वैसे आ गया 9 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2/5, ठीक हो गया। ये उलट होगी तो हमारे पास हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 ओवर -2, तो ये बन जाएगा 45 ओवर 2 -45/2। अब हमारे पास p भी आ गया, s भी आ गया, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये सम वाला का माइनस हो गया प्लस, और 3/2x प्लस p की वैल्यू क्या थी माइनस में थी तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे 45/2 इक्वल 0। डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x -45, ये वो इक्वेशन आ गई जिसके ये दो रूट्स हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सोल्व। क्वेश्चन नंबर 9 जो भी इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो उसी तरह अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b ओवर a, मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है -3 ओवर ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 3। ठीक हो गया। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो आ जाएगा सी ओवर ए मतलब कांस्टेंट टर्म ओवर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म क्या है 5, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, वो लिखने की जरूरत नहीं, बस ये अल्फा बीटा आ गया 5 इक्वल। ठीक हो गया। अब हम आगे के देखते हैं, आगे बोल रहे हैं फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस बीटा, अल्फा दूसरा रूट क्या है 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा, ये दो रूट्स दे दी गए, वो इक्वेशन बतानी जिसके ये दोनों रूट्स हैं, तो इसका इन्हीं रूट्स का सम और प्रोडक्ट करेंगे। एस मतलब सम 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, एलसीएम लिया जाएगा इनका, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ मैं। 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी फिर अल्फा से इनको मल्टीप्लाई करूँगी, 1 माइनस बीटा, ये पी नहीं ये बीटा है, प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा ओवर, इन्हें भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक हो गया। ये हमारे पास 1 और 1 आ गए 2, ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल आउट, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट, ये हो जाएंगे -2 अल्फा बीटा ओवर, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा
इनमें वैल्यूज पुट होगी 2 कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस यहाँ अल्फा बीटा रह जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 5 ओवर 1 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 5 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 में से माइनस के तो -4 ओवर 5 6 7 8 और 9, ये आ जाएगा -4 2 ज़ार 8 ओवर 9 आ गया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा के साथ। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली से मल्टीप्लाई। एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि एलसीएम सिर्फ तब लेते हैं जब फ्रैक्शन में हो, दरमियान में प्लस हो या माइनस। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तब हम एलसीएम नहीं लेते हैं। ऊपर वाली ऊपर से 1 को 1 से करेंगे 1, माइनस 1 को बीटा से करेंगे बीटा। अब माइनस अल्फ़ा को 1 से करेंगे, माइनस बीटा से करेंगे माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा ओवर। अब इसी तरह इसे करेंगे 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा 1। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया प्लस अल्फ़ा बीटा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज पुट होंगी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 3 आ गया प्लस अल्फ़ा बीटा 5 आ गया ओवर 1 प्लस 3 प्लस 5। 5 और 1 6, 6 में से 3 माइनस के 3, 5 और 3 8 और 1 9, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 1 ओवर 3। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। इसे करेंगे उसी इक्वेशन में पुट करेंगे। एक्स क्या लिख दिया माइनस एस, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 ओवर 9 एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है 1 ओवर 3 इक्वल 0। डिनोमिनेटर में 9 और 3 मौजूद था, मतलब 9 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आगे एरो लगा के लिख रही हूँ, ये आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स, या 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगी प्लस 3 इक्वल 0। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जिसके ये रूट्स थे 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। एक दफ़ा फिर से देखिए, उन्होंने बोला कि इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स थे, तो हमने इस इक्वेशन के जो रूट्स थे उनका सम और प्रोडक्ट करके उसमें वैल्यूज पुट की। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा आ गया। अब हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी जिसके ये दो रूट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स का सम करेंगे, एस मतलब दोनों को प्लस करेंगे, प्रोडक्ट मतलब पी मतलब प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सम जब हम कर रहे हैं एस तो दोनों रूट्स के दरमियान प्लस का साइन आएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू और दरमियान में प्लस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम लिया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई करते वो आपस में मल्टीप्लाई करके जो कटिंग हो रहे थे कटिंग किया, तो हमारे पास कटिंग के बाद ये चीज़ आ गई। यहाँ पे एक स्टेप मैं और कर देती हूँ, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फ़ा बीटा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक हो गया, नीचे वही चीज़ है बस ऊपर से 2 कॉमन आ गया, ये 2 लिख दिया, 1 आ गया माइनस अल्फ़ा बीटा था, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी 5 5 में से 1 माइनस की, ये 4 माइनस और 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8 आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस अल्फ़ा बीटा 1 लिखा, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा था तो वैल्यू 5 लिखी, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस हो रहा था वैल्यू 3 लिखी, 5 और 3 8 8 और 1 9 आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक हो गया, सम हो गया। अब प्रोडक्ट पी, ये प्रोडक्ट की फॉर्म लिखे, जब मल्टीप्लाई हो रही है एलसीएम वाली वैल्यू तो ऊपर वाली से नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को बीटा से किया माइनस बीटा, अल्फ़ा को 1 से किया अल्फ़ा, अल्फ़ा को बीटा से किया अल्फ़ा बीटा आ गया, इसी तरह नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया, इन दोनों में से माइनस हमने कॉमन ले लिया, बाकी सारा कुछ वैसे ही लिख दिया। अब 1 वैसे आ गया, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 आ गया, फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई में था उसकी जगह ये 5 वैल्यू आ गई, 1 अल्फ़ा बीटा प्लस में तो उसकी जगह 3 आ गया, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट में तो उसकी जगह 5 आ गया, 5 और 1 6, 6 में से 3 माइनस के 3 आ गया, 5 और 3 8, 8 और 1 9 9 आ गया। 3 ओवर 9 चाहे लिखा रहना चाहे कटिंग का, देखो क्लास में उसी के अकॉर्डिंग आंसर आना है। कटिंग क्या 1 ओवर 3 आ गया, वहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एस था, माइनस एस था वो माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गई, एस की वैल्यू इधर आ गई, एक्स प्लस पी था, पी की वैल्यू की डिनोमिनेटर में 9 और 3 था, बड़ी वैल्यू 9 थी तो 9 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन है कि 9 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 3 इक्वल 0, जो इक्वेशन उन्होंने कहा था कि आप बताएं। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 होगी, इसके साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.6 और उससे पहले उसकी कुछ एग्जाम्पल्स होंगी वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।